नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन इबास ब्रांच की तरफ से काव्य गोष्ठी सम्मेलन का आयोजन स्वामी दयानंद जयंती के उपलक्ष्य में किया गया और नववर्ष सेलिब्रेशन व कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। साथ ही इबास के मरीजों के लिए मोमबत्ती जलाकर प्रार्थना भी की गई। वहीं प्रोग्राम में आए अतिथियों का बुक्के देकर स्वागत किया गया। इबास अस्पताल में नर्सिंग कर्मचारियों की तरफ से ये पहला कार्यक्रम किया गया ताकि कर्मचारियों का हौसला अफजाई की जा सके। वहीं इबास अस्पताल के कर्मचारी और कवि रमाकांत ने अपनी कविताओं के जरिए ऐसा समा बांधा कि कार्यक्रम में मौजूद सभी श्रोतागण ताली बजाने के लिए मजबूर हो गए। एंटेन और मेंटेन को दोबारा बोलो। ये एंटेन और मेंटेन का बड़ा अच्छा लगा। साथ में सब खाना साथ में सब, दिन हो या रात में सब, नोक झोंक भी है थोड़ी, दोस्ती का नाम हो और करते थोड़ी एंटेन, लेकिन सब कुछ मेंटेन। उनके घटते बढ़ते बीपी शुगर ऐसे लोगों को भी तुमने सक्षम कर डाला है। कि भारत का माहौल वातावरण कैसा है कि हर कोई अनमोल है, यहाँ घर जैसा माहौल है, यहाँ पर्सनल है, हाइजीन, वातावरण साफ है। हर कोई अनमोल है, या घर जैसा माहौल है, या पर्सनल है, हाइजीन, वातावरण साफ है। और खेलते हैं कूदते भी, मनते हैं सब रूठते भी, हरकतें कैसी भी हो पर पेट में ना पाप है। हरकतें कैसी भी हो पर पेट में ना पाप है। और तोड़ा कोई साज ने था, कोई गहरे राज ने था, प्रीत का सताया कोई गम का विलाप है। थी मन में जिनके आस्था, जब टूटता विश्वास था, उनके दिलो दिमाग पर भी तुमने असर डाला है। क्या बात है, ऐसे लोगों को तुमने सक्षम कर डाला है। ऐसे लोगों को तुमने सक्षम कर डाला है। अब डॉक्टर देसाई के रहते हुए किसी पेशेंट को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं में आईसीयू में, तो उनके लिए धन्य है। 4 लाइन फिर दे रहा हूँ कि किसी को क्या डर है जब आपको फिक्र है, उनकी देख रेख में ना चूक ना बहाना हो। किसी को क्या डर है जब आपको फिक्र है, उनकी देख रेख में ना चूक ना बहाना हो। और कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भी समझौता नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई भी समझौता नहीं। मरीजों की खातिर कोई रूठे या मनाना हो, मरीजों की खातिर कोई रूठे या मनाना हो। क्या संबंध है पेशेंटों का और डॉक्टर देसाई का कि मानते हैं खास तुम, मानते हैं खास तुम्हें, होगा ये एहसास तुम्हें जैसे नाता भक्त का भगवान से पुराना हो। और भूल गए अपनों को, टूटे हुए सपनों को, परवरिश का जब से जिम्मा आपने संभाला है। ऐसे लोगों को डाला। अब ये पेशेंट की बात रही, मैं यहाँ के स्टाफ की बात बता रहा हूँ। पर है वेतनमान, सबका रखते हैं समान, और कहीं कोई कहीं रखता इतना कहीं ध्यान है। दिल्ली में नहीं और कहीं रखता कोई ध्यान है। और उनके हादसा हो या ये अनहोनी हो, हादसा ये देते सबको डांट सा, उनके लिए रूल रेगुलेशन में भी प्रावधान है। उनके लिए रूल रेगुलेशन में प्रावधान है। और मतलब है बस काम से ना छोटे बड़े नाम से, इनके लिए कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट समान है। और जितने भी थे खली बली, उनकी नहीं एक जली, आपने एक इबास ऐसी दलदल से निकाला। का मतलब है कि जहाँ ऐसा भ्रष्टाचार था वो सब उन्होंने सफाया उनका कर दिया। और आज जो वक्त पे अटेंडेंट है, सिक्योरिटी गार्ड है, आज उनको पूरी सैलरी और टाइम पे मिल रही है। अंतिम लाइन दे रहा हूँ। बीच में डॉक्टर देसाई 6 महीने के लिए यहाँ से चले गए थे, तो दूसरे डायरेक्टर आए, उनका व्यवहार और स्वभाव सबने देखा। तब ये मैं लाइन बोल रहा हूँ कि आप जब थे चले गए, मानो सब थे चले गए। भास ने क्या फील किया इनके जाने के बाद? था और पूछता ना हाल चाल, मरीजों को था मलाल। लगने लगा इबास भी था जैसे एक अनाथ सा, लगने लगा इबास भी था जैसे एक अनाथ सा। और नया डायरेक्टर जो आया था वो कैसा था कि सूरत भी ना देख पाए, सूरत भी ना देख पाए, बात करने से घबराए। लेकर डोलता था वो तो मेमो अपने साथ था, लेकर डोलता था वो तो मेमो अपने साथ था। और अटक गए थे काम सारे, क्या करते किस्मत के मारे, उसने तो बस यहाँ आके जुल्फों को संभाला था। धन्यवाद। अपनी कविता भेंट करो, टाइप कराएंगे सर। ये कविता भेंट करो डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सर कविता भेंट आपके लिए। ये
मैं एक बात बता रहा हूँ, कभी के जो मुंह से निकला हुआ या उनके शब्द हैं वो हर किसी के लिए नहीं निकल सकते, नहीं हो सकते। और ये वो अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती होंगे जब जिनके लिए इतना वर्ड में निकाला है। कैसे मैंने लिखी है ये मैं जानता हूँ। सच है। इबास अस्पताल प्रशासन की तरफ से हमेशा कोशिश रहती है कि बहुमुखी एक्टिविटीज़ चलती रहें, गतिविधियां, और हमारे स्टाफ अलग अलग कैटेगरीज के अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है। नर्सिंग एसोसिएशन एक जो है, उन्होंने आज एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए शामिल हो पाया। खेद ये है कि मैं ज़्यादा समय रुक नहीं पाया। इबास के नर्सिंग स्टाफ मुझे लगता है दिल्ली में, देश भर में, दुनिया भर में बेहतरीन काम करते हैं। खासकर मानवीय रूप से, इंसानी रूप से जो मानसिक रोगियों की सेवा होनी चाहिए, ये ज़रूर है कि वैज्ञानिक और रिसर्च वर्क थोड़ा शायद बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा, लेकिन इंसानों की सेवा करने में नर सेवा को नारायण सेवा समझना न सिर्फ मेरा विचार है, लेकिन हमारे बहुत सारे नर्सिंग और दूसरे स्वास्थ्यकर्मी इसको अमल करके दिखाते हैं। मैं टीकम सिंह यादव नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन का दिल्ली स्टेट का सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज जो इतना अच्छा प्रोग्राम इबास में आयोजित किया गया है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। हमारे जो अतिथिगण थे, हमने मंत्री जी राजेंद्र पाल गौतम जी, दिलीप पांडे जी लोकसभा प्रभारी हैं जो नॉर्थ ईस्ट के, और हाजी इशराक खान जी MLA सीलमपुर को भी इनवाइट किया था, लेकिन वो लोग किसी कारणवश नहीं आ पाए, इसका हमें खेद है। बाकी प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आगे भी एसोसिएशन ऐसे ही प्रोग्राम करती रहेगी। चुनौतियों का सामना करते रहो, दिक्कतें आएंगी, दिक्कतों से मत घबराना, बस मेरा इनसे यही कहना है। जो साथ मेरा दे दिया मेरे नसीब ने, अपने वतन के काम में आऊंगा जिंदगी। मेरे ख्वाबों ख्यालों में भी आना छोड़ दो अब तुम, जख्म देकर हमेशा ही नमक उस पर छिड़कते हो मुझे। तू मुजरिम है ये दुनिया, जा मुझे दिल की अदालत में बुलाना छोड़ दो अब तुम। इस साल हमने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन इबास ब्रांच के भी यहाँ पर अपना विवेकानंद जयंती समारोह एंड न्यू ईयर सेलिब्रेशन रखा है। इसके लिए हमने हमारे चीफ गेस्ट को बतौर राजेंद्र पाल गौतम जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिलीप पांडे जी, हाजी इशराक खान, इनको निमंत्रण भेजा था, लेकिन किसी सीएम के अर्जेंट वर्क की वजह से, सीएम के साथ मीटिंग की वजह से वो लोग नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की। इसके लिए हम थोड़ा सा उनको यहाँ पर मिस कर रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं कि ऐसा अगला कोई प्रोग्राम होगा उसमें सब लोग हमारे बतौर। आज कार्यक्रम में अभी हम लोगों ने हास्य कवि सम्मेलन और हमारा लैंप लाइटिंग सेरेमनी, दीप प्रज्वलन हमारे नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएशन के बिहार पर, और अब से साथ में अभी हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है और हास्य कवि सम्मेलन काफ़ी अच्छा हुआ है। बाहर से हमारे बहुत अच्छे आगंतुक कवि यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने अपना एक अच्छा यहाँ पर अपना कविताएं प्रस्तुत किए हैं और इससे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आशा करते हैं कि वो कवि ऐसे ही अगली बार भी हमारे एसोसिएशन के प्रोग्राम में आएंगे और हमें अपना उत्साहवर्धन देंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा उनके आने से यहाँ पे। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट।